श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीतोष्ण आगमापायिनो नित्यास्। तांस्तितिक्षस्व भारत। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पहले श्लोक में ये कह रहे हैं कि देही में अवस्था कोई नहीं आती है और ना कोई अवस्था जाती है। और देह में कौमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तो जैसे देही का मतलब आत्मा। देही का अर्थ क्या बताया था? कौन सा आत्मा? जो अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों को जिसने अपना और अपने धर्म मान लिया। अंतःकरण को अंतःकरण से तादात्म्य स्थापित करके अंतःकरण के धर्मों को अपना धर्म मान लिया, जिसकी शरीर में मैं बुद्धि है। और शरीर से तीनों प्रकार के शरीर ले लिए जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो इन शरीरों में जिसकी मैं बुद्धि है, अहम, तो वो देही है। और वो देही देह से सर्वथा भिन्न है। देह कुमार होता है, देह युवा होता है और देह वृद्ध होता है। देही
ना कुमार होता है, ना युवा होता है और ना वृद्ध होता है। देही देह के धर्मों से, प्राण के धर्मों से, मन के धर्मों से, बुद्धि के धर्मों से, इन सब से सर्वथा भिन्न है। तो जैसे देही के देह में कौमार, युवा और वृद्ध ये तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी एक अवस्था है। तो जैसे कौमार होने के बाद जब युवावस्था आती है तो कौमारावस्था नहीं रहती, युवा हो गया। युवावस्था आई और वो चली गई तो वृद्ध हो गया। तो युवावस्था के जाने पर और वृद्धावस्था आने पर, कौमारावस्था जाने पर, युवावस्था आने पर रोते पीटते नहीं हैं, शोक नहीं मनाते हैं। हाँ, बल्कि रजत जयंती और स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती मनाते हैं। हाँ, है ना, कि अब तो 25 वर्ष के हो गए, कि अब जो है 50 वर्ष के हो गए, कि अब 75 वर्ष के हो गए, और आगे जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे और कहते भाई इनका तो ये तो और ये तो बड़े हो गए और इनका तो अनुभव और विशेष है। तो उसमें जैसे अवस्थांतर परिवर्तन में, पूर्वावस्था के नाश में, उत्तरावस्था के आगमन में जैसे शोक नहीं मनाया जाता, उसी प्रकार मृत्यु रूपी अवस्था के आने पर, पूर्व देह के जाने पर, उत्तर देह की प्राप्ति होने पर शोक कैसा, ये भगवान यहाँ पहले श्लोक में कह रहे, 13वें श्लोक। तो इसके यहाँ ये जब भगवान ने उपदेश किया तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया, प्रश्न प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं किया, लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया कि महाराज शरीर तो अनित्य है, इसलिए शरीर के नाश का शोक नहीं करना चाहिए। ये बात ठीक है, पर जीवन काल में जो अपना प्रिय है उसके संयोग से सुख, और जो अप्रिय है प्रिय के संयोग से सुख और अप्रिय के वियोग से सुख होता है ना, स्वाभाविक है। जो हमें प्यारा है उसका संयोग होगा तो सुख मिलेगा, और जो हमारा अप्रिय है जिसे हम नहीं चाहते हैं वो चला जाएगा, आंखों के सामने से टल जाएगा तो सुख होगा। और अप्रिय का संयोग और प्रिय का वियोग, प्रिय के वियोग से दुख होगा और अप्रिय के संयोग से सुख होगा। यह स्वाभाविक है। अप्रिय के संयोग से सुख होना और
प्रिय के वियोग से दुख होना, अप्रिय के संयोग से दुख होना और प्रिय के वियोग से दुख होना, ये स्वाभाविक। तो आप कह रहे युद्ध करो, और भीष्म आदि जो हैं वो हमें बहुत प्रिय, गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, सब प्रिय हैं हमें। और ये जो हमें प्रिय हैं, प्यारे हैं, युद्ध होगा तो हम बाणों का प्रहार करेंगे, उन्हें पीड़ा होगी, और उन्हें पीड़ा होगी उनकी पीड़ा से, उन्हें पीड़ा होगी, उन्हें दुख होगा, तो उनकी पीड़ा से हमें भी दुख होगा, स्वाभाविक। और भले ही शरीर की मृत्यु के लिए, मृत्यु अवस्थान्तर है, उसके लिए शोक अनुचित है, परंतु प्रत्यक्ष जो पीड़ा होगी, हाँ, उसका कैसे समाधान करें। मान लो उनको कष्ट हुआ, अपने प्रिय परिजन को कोई कष्ट हुआ, तो उसके कष्ट से अपने को कष्ट होना, अपने को पीड़ा होना स्वाभाविक है। उसका हम समाधान कैसे करें। दूसरे ये भी है कि जब अपने प्रिय परिजन का कदाचित वियोग होगा, और प्रिय परिजन के वियोग से उत्पन्न जो दुख है, वो दुख होना स्वाभाविक है, तो उसका समाधान कैसे करें। ये यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न, अपने मन में ही प्रश्न उठाया, और भगवान अर्जुन के मन में आए हुए प्रश्न को समझ गए, क्योंकि वो भगवान ईश्वर हैं, सबके मन में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, अंतर्यामी हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया नहीं, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, और भगवान ने, अंतर्यामी परमात्मा ने अर्जुन के मन में आए हुए प्रश्न को समझ लिया, जान लिया, और उनके मनोभावों को समझ के भगवान उत्तर देने लगे। अब यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी भूमिका में लिखा, भाष्य में क्या लिखा। यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मेति विजानतः, तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते, सुख वियोग निमित्तो मोहो और दुख संयोगादि निमित्तश्च शोक। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं। क्या अर्थ है, बोलो, हिंदी अर्थ बोलो। यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्म विनाश निमित्त मोह होना तो संभव नहीं, तथापि शीत उष्ण और सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी उठता हुआ देखा जाता है। ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं। ये यहाँ पर भूमिका है, शंकर भाष्य की भूमिका। कहते हैं कि आपने प्रभु, आपने कहा कि आत्म विनाश निमित्तो मोहो न संभवति,
आपने जो कहा हम समझ रहे हैं और हमारी समझ में बिल्कुल बात आए हुई कि आत्मा का तो विनाश कभी होता है नहीं, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। और शरीर का भी नाश क्या है, वो अवस्थान्तर परिवर्तन ही है। मृत्यु क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों महाभूत जिस आकार में थे उस आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित हो गए, इसी को मृत्यु कहते हैं। पहले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों महाभूत 3.5 हाथ के आकार में थे। आँख थी, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, पेट। तो इस 3.5 हाथ के शरीर के आकार में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों महाभूत थे। और जिसको हम मृत्यु कहते हैं, उस अवस्था के आते ही वो जो पृथ्वी थी वो भस्म बन गई, पानी पानी में मिल गया। जो वायु थी वो महावायु में मिल गई, जो प्राण वायु, अपान वायु आदि शरीर में थी, जो पांचों, वो महावायु में मिल गई। तेज जो था वो व्यापक तेज में मिल गया, और आकाश जो इसके भीतर खालीपन था शरीर में, वो महाकाश में मिल गया। तो इसका अर्थ ये हुआ मृत्यु, अच्छा मरा तो कुछ था नहीं। क्या मरा? पृथ्वी नहीं मरी, जल नहीं मरा, तेज नहीं मरा, वायु नहीं मरी, आकाश नहीं मरा। तो मृत्यु हुई किसकी? मृत्यु केवल नाम है अवस्था परिवर्तन का, आकार परिवर्तन का। आकार परिवर्तन को, अवस्था परिवर्तन को ही मृत्यु कहने लगे। यही मृत्यु है। तो यहाँ कहते हैं अर्जुन कि हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए कि आत्मा का विनाश नहीं होता और शरीर का भी नाश यदि अधिष्ठान की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का भी नाश नहीं होता। अच्छा, रस्सी में सांप दिख रहा है, अंधेरे में रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा है। उस सांप की दृष्टि से नहीं, रस्सी की दृष्टि से देखो। टार्च लगाई और दिख गया कि ये रस्सी है, सांप नहीं। तो यदि रस्सी की दृष्टि से देखें तो यदि टार्च लगाने पर कहें कि सांप की मृत्यु हो गई, हाँ, तो ये तो मिथ्या है। सांप था ही नहीं। तो अध्यस्त की दृष्टि से, आरोपित की दृष्टि से ही मृत्यु होती है, अधिष्ठान की दृष्टि से मृत्यु नहीं होती। रस्सी पर हमारी दृष्टि होगी तो सांप नाम की कोई वस्तु है नहीं, तो सांप का आना जाना भी नहीं है ना। सांप का आना जाना कब होगा? जब हमारी दृष्टि रस्सी से हट के सांप में जाएगी।
तब हम सांप को सांप आ गया, सांप चला गया बोलेंगे कि टॉर्च लगाने पर सांप चला गया, हाँ, और प्रकाश नहीं था तो सांप दिखाई पड़ रहा है। तो सांप क्या है? अध्यस्त है, आरोपित है, रस्सी में उसका आरोप कर लिया। तो आरोपित अध्यस्त की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो मृत्यु है, और अधिष्ठान की दृष्टि से देखेंगे तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भाई यदि वास्तविक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि का मतलब अधिष्ठान की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का नाश होता ही नहीं, अधिष्ठान का नाश होता ही नहीं, और जब नाश ही नहीं होता है तो मोह कैसा? तो आत्म विनाश निमित्तो मोहो न संभवति। ये हमें बात समझ में आ गई। अर्जुन कहते हैं नित्य आत्मेति, क्योंकि आत्मा नित्य है। ये हम जान गए, अर्जुन कहते हैं, ये हमें पता चल गया कि आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा का नाश नहीं होता। तथापि फिर भी शीतोष्ण दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते। शीतोष्ण प्राप्ति निमित्तः, शीतोष्ण सर्दी आई और सर्दी में सर्दी और बढ़ गई, गर्मी आई और उसमें गर्मी बहुत बढ़ गई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो शीतोष्ण प्राप्ति निमित्तः मोहः, इस इनसे जो प्राप्त होने वाला, शीतोष्ण से प्राप्त होने वाली जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, तन निमित्तक मोह तो देखा ही जाता है, होता ही है, स्वाभाविक है ना। मान लो गर्मी में हम बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही है और उस समय ठंडी ठंडी हवा बहने लगे, थोड़े बादल आ जाएं और ठंडी हवा चलने लगे, तो मन होता है कि ऐसा ही मौसम बना रहा है ना, कड़ी धूप न हो, तो हम उसको पकड़ना चाहते हैं ना, उस मौसम को, उस ऋतु को, वो जो परिवर्तन हुआ है, हमारे अनुकूल वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है, उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, तो मोह ही तो है ना। उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, और जो वातावरण हमारे प्रतिकूल है वो हमारे सामने ना आवे, उसको हम हटाना चाहते हैं। तो शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते। ये मोह दिखाई पड़ता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। सुख वियोग निमित्तो मोह और दुख संयोगादि निमित्तश्च शोकः। सुख वियोग निमित्तो मोह, अब एक यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं। सुख
उत्पन्न करने वाले, सुख उत्पन्न करने वाले देश काल वस्तु, सुख प्रदान करने वाले जो देश काल वस्तु हैं, उनके वियोग से मोह होता है ना। मान लीजिए यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, या यहाँ बहुत सर्दी हो रही है, और समुद्र के किनारे पहुंच गए। यहाँ सर्दी है और समुद्र तट पर पहुंच गए तो वहाँ समशीतोष्ण वातावरण, बोले यहाँ बढ़िया लग रहा है। और वहाँ से जब जिस दिन का टिकट होता है ट्रेन का, अब वहाँ बड़ी गर्मी हो, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत गर्मी। तो सुख के वियोग के निमित्त से, जब सुख का वियोग होने लगता है तो तन्निमित्तक सुख वियोग के निमित्त से मोह होता है। इसका मतलब क्या है? सुख के वियोग से जब सुख जाने लगता है, या सुख देने वाले पदार्थ, देश काल वस्तु हमें छोड़ने लगते हैं या छूटने लगते हैं, तो मोह होता है। और दुख संयोगादि निमित्तश्च शोक, और शोक कब होता है? यही ना है, हाँ, दुख संयोगादि निमित्तश्च शोक। और दुख का जिस देश, जिस काल, जिस पदार्थ से संयोग होता है, या सीधे सीधे कहने लगे दुख देने वाले जो पदार्थ हैं, देश है, काल है, वस्तु है, उसको प्राप्त करने पर शोक होता है। वो परिस्थिति जब आई तो शोक हुआ। सुख के वियोग से मोह और दुख के संयोग से शोक, यही दोनों में, शोक और मोह में यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अंतर बताया। तो ये शोक मोह तो स्वाभाविक हैं, इनका क्या करें? ये प्रश्न आया, और इस प्रश्न के उत्तर में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार श्लोक और दोहरा लें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्, आगमापायिनो नित्यास्, तांस्तितिक्षस्व भारत, तांस्तितिक्षस्व भारत। यहाँ भगवान ने दो संबोधन दिए, एक तो कौन्तेय और दूसरे भारत। अर्जुन के लिए दो संबोधन है ना। देखिए श्लोक में कौन्तेय भारत, ये दो है। कौन्तेय से कुंती तुम्हारी माता है, ये बता रहे हैं भगवान, और भारत से तुम भरत वंश में पैदा हुए हो। तो भारत जैसे, महाराज भरत जैसे उच्च कुल में
तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ, ये बता रहे हैं। और कुंती जैसी सौभाग्यशालिनी, भगवान की अनन्य भक्ता, हाँ, परम विवेकशालिनी तुम्हारी माँ है। ऐसी तुम्हारी माँ है और ऐसा तुम्हारा पितृवंश है और ऐसा तुम्हारा मातृवंश है, और फिर भी तुम मोह शोक की बातें कर रहे हो। ये यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। तो कौन्तेय और भारत, पितृवंश से भी तुम परम पवित्र हो और मातृवंश से भी तुम परम पवित्र हो। तुम में भी यदि मोह शोक आवेंगे तो फिर बचेगा कौन? हाँ, इसलिए तुम तो कौन्तेय हो, तुम तो भारत हो। तुम्हें तो मोह शोक तुम में तो आने ही नहीं चाहिए। मानो भगवान इन दोनों संबोधनों से ये कहना चाहते हैं। दूसरे, कौन्तेय का मतलब है, कुंती कहते हैं कुंत के समान नुकीली बुद्धि। कुंत कहते हैं भाला को, और भाला जैसा नुकीला होता है, हाँ? और भाले जैसी नुकीली बुद्धि जिसके पास है उसको बोलते हैं कौन्तेय। तो तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण तुम अपनी साधन संपन्न कुशाग्र सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व में संप्रतिष्ठित हो सकते हो। और जब आत्म तत्व में संप्रतिष्ठित होने के तुम अधिकारी हो, फिर भी तुम शोक मोह की चर्चा कर रहे हो। आत्मा में तो न शोक है न मोह है, और तुम में ऐसी बुद्धि है, तुम्हें ऐसा साधन प्राप्त है जिससे तुम आत्म तत्व में संप्रतिष्ठित हो सकते हो। फिर भी तुम मोहग्रस्त रहो, शोकग्रस्त रहो, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अनुचित है। ये भगवान कौन्तेय पद से कहना चाहते हैं। और भारत शब्द से, भारत शब्द से भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम तो भा में रत हो। भा का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश। तो तुम तो ज्ञान की ओर अग्रसर हो, तुम तो प्रकाश की ओर अग्रसर हो, हाँ, जिज्ञासु हो। तो तुम्हें तो शोक मोह को पीछे छोड़ देना चाहिए। तुम भी शोक मोहग्रस्त हुए जा रहे हो, ये कहां तक तुम्हारे लिए उचित है? तुम तो भारत हो। भारत, कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब सूक्ष्म बुद्धि, नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि। ऐसी बुद्धि के तुम स्वामी हो, ऐसी बुद्धि तुम्हारे पास है। तो ये यहाँ दोनों संबोधनों का अभिप्राय है, ये दोनों संबोधनों का अभिप्राय है। अब शंकर भाष्य देखिए क्या कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा किसे कहते हैं? यहाँ पर मात्रा कहते हैं
मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रादीन इंद्रियाणि। मात्रा किसे कहेंगे? तो कहते हैं मात्रा का अर्थ है मीयन्ते शब्दादयः आभिः, जिनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का ज्ञान होता है, उनको बोलते हैं मात्रा। तो किन से होता है? इंद्रियों से। आँख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, हाँ, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, और घ्राण से नासिका से गंध का ज्ञान होता है, और रसना से रस का ज्ञान होता है। तो इन सब इंद्रियों से विषयों का, शब्दादि विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए इन इंद्रियों को बोलते हैं मात्रा। ये हो गई मात्रा। और मात्राणाम स्पर्शाः, और इंद्रियों के जो स्पर्श हैं, इंद्रियों के जो स्पर्श, स्पर्श का मतलब इंद्रियों का जो शब्द आदि के साथ संयोग है। अब ये विचार करना है कि आँख अलग है और शब्द अलग है ना? आँख अलग है, रूप अलग है। मान लीजिए ये दीवार सामने है, तो आँख तो शरीर में है और सामने दीवार है। अब दीवार का जो रूप रंग है वो अलग है उसमें, दीवार में, और आँख शरीर में है। और वो अलग की अलग बनी रहे, ये अलग बनी रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ अंतःकरण की वृत्ति, मन जो है ना, भीतर जो अंतःकरण है, और वहाँ से एक धारा उठी, और धारा जो थी वो आँख के द्वारा, आँख के साथ, हाँ, और नेत्रेंद्रिय के साथ में, और वो धारा, अंतःकरण की धारा जो थी वो दीवार पे पहुँच गई और वहाँ उसके आकार की बन गई। तो ये जो इंद्रिय का विषय के साथ जो संयोग है, इंद्रिय न दुखदाई है न सुखदाई है, विषय न सुखदाई है न दुखदाई है। अब आप देखिए, गाढ़ी नींद होती है, जब हम गाढ़ी नींद सुषुप्ति में सो जाते हैं, और उस समय आँख का रूप के साथ संयोग नहीं होता है, हाँ? कान का शब्द के साथ संयोग नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो उस समय संयोग न होने के कारण, संबंध न होने के कारण, ना उस समय सुख होता है न दुख होता है। होता है? नहीं होता। गाढ़ी नींद के समय कुछ होता है? क्योंकि उस समय, गाढ़ी नींद के समय, मात्रा का विषयों के साथ स्पर्श नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा का अभिप्राय है। तो ये जो संयोग है, जो विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध है,
ये संबंध सुखदायी है और दुखदायी है। शब्दादिभिः मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः ते शीतोष्ण सुख दुखदाः। तो इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वो शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण का मतलब हाँ, सर्दी गर्मी। तो सर्दी गर्मी तो खाली त्वचा से ही लगेगी, त्वचा का ही विषय है ना सर्दी गर्मी। सर्दी गर्मी का अनुभव कौन करेगा? आँख करेगी, कान करेंगे, नासिका, रसना, कोई नहीं। आप कहोगे रसना तो करती है, गरम चाय है तो गरम लगेगी कि नहीं? क्यों क्यों करती है? क्योंकि उसमें भी तो त्वचा है। रसना में, जीभ में भी तो त्वचा है। लेकिन जब वो गर्म चाय उसके संयोग में जाएगी हाँ तो तब अनुभव। वो तो कह ही रहे हैं संयोग में ही जाएगी। विषयों का, इंद्रियों के, वही बात कह रहे हैं, इंद्रियों का विषयों के साथ जब संयोग होगा, संबंध होगा, तभी तो शीतोष्ण की अनुभूति होगी। यही बात कह रहे हैं। तो रसना शीतोष्ण का अनुभव नहीं करती, घ्राण शीतोष्ण का अनुभव नहीं करती, आँख शीतोष्ण का अनुभव नहीं करते, कान भी शीतोष्ण का अनुभव नहीं करते। इसलिए यहाँ शीतोष्ण का अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता। शीतोष्ण शब्द यहाँ केवल गर्मी सर्दी के लिए नहीं है, हाँ, कि विषयों, इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध है वो गर्मी सर्दी और सुख दुख का अनुभव कराने वाला है। गर्मी सर्दी और तज्जन्य सुख दुख का अनुभव कराने वाला है। ये शीतोष्ण शब्द जो है ना, केवल गर्मी सर्दी का मतलब नहीं है यहाँ। हाँ, अनुकूलता, अनुकूल प्रतिकूल विषयों से उत्पन्न सुख दुख का अनुभव उस संयोग से होता है, ये अभिप्राय है। तो ये कह रहे हैं शब्दादि भी संयोगास्ते शीतोष्ण सुख दुखदा शीतम उष्णम सुखम दुखम च प्रयच्छन्ति। इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का जब विषयों के साथ संयोग होता है, संबंध होता है, तो शीत उष्ण सुख दुख ये प्राप्त होते हैं। अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः शब्दादयः मात्राश्च स्पर्शाश्च शीतोष्ण सुख दुखदाः। हाँ बोलो हिंदी। मात्रा अर्थात शब्द आदि विषयों को जिनसे जाना जाए, ऐसे ही स्रोत आदि इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्द आदि विषयों के साथ उनके संयोग, वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं। अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्द आदि विषय। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये अर्थ होगा कि शब्दादि विषय मात्रा और स्पर्श यानी स्रोत आदि इंद्रियां और शब्दादि विषय ये सब शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं। अब दोनों ही अर्थ कर दिए।
एक तो शब्दादि विषयों, इंद्रियों का शब्दादि विषयों के साथ जो संपर्क है वो शीतोष्ण सुख दुख देने वाला है, अथवा स्पृश्यन्ते स्पर्शाः विषया। स्पर्श का मतलब हो गया विषय। पहले स्पर्श का अर्थ क्या किया जा रहा था? पहले स्पर्श का अर्थ था संबंध, इंद्रियों के साथ विषयों का जो स्पर्श, स्पर्श का मतलब संबंध। अब अर्थ कर रहे हैं स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषया। हाँ, जिनका स्पर्श किया जाए, हाँ, जिनसे संबंध हो इंद्रियों का, वो कौन? विषय, शब्दादि विषय। तो एक तरफ हो गई मात्रा और दूसरी तरफ हो गए स्पर्श। स्पर्श का मतलब विषय। मात्राश्च स्पर्शाश्च इति मात्रा स्पर्शा, है ना? इस प्रकार से समास किया। मात्रा का मतलब पहले ही कहा है, क्या है मात्रा का मतलब? मात्रा का मतलब इंद्रियां, और स्पर्श का मतलब विषय। यहाँ मात्रा का मतलब हो गया इंद्रियां, और स्पर्श का मतलब अगले जो दूसरे अर्थ में स्पर्श का मतलब हो गया विषय। तो इंद्रियां और विषय दोनों ही अलग अलग कर दिया है। इंद्रियां और विषय दोनों ही सुख दुखदा, दोनों ही सुख दुखदायी हैं। शीतोष्ण का मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता, और अनुकूलता प्रतिकूलता प्रतीतिजन्य। सुख दुख दोनों प्रदान करने वाले हैं। क्यों भाई? मान लो इंद्रियां हैं तो विषयों का स्पर्श होगा ही। आंख बंद कर ले, कान तो खुले ही हैं। मान लो कान भी बंद कर लिए, आंख भी बंद कर लिए, तो त्वचा तो है ही, गर्मी सर्दी लगेगी वातावरण में, हैं? इसलिए शीतोष्ण का उदाहरण दे रहे हैं कि आप त्वचा तो बंद नहीं कर सकते, कहाँ तक बंद करोगे? अरे भाई, जाड़े में जब आप मुंह बंद कर लो, यहाँ बंद कर लो, इतना नाक थोड़ी ढक लोगे, एकदम सब पूरा ढक लिया तो सांसें नहीं आएगी। हाँ, कोरोना में चाहे कितना भी आप नाक बंद करो, लेकिन इतना तो उसमें छिद्र रहेंगे ही कपड़े में कि जो ठंडी या गर्म हवा जाए कि नहीं, जिससे थोड़ा ठंडी अथवा ठंडी गर्म हवा जाने का तो साधन बनेगा, नहीं तो सांस घुट जाएगी। हाँ, ऐसा तो नहीं बिल्कुल हवा ही बंद कर दो, ऐसे इतना मोटा कपड़ा इसमें लगा लो, मास्क में घुट जाए। हाँ, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो गर्मी में तो कपड़ा हटा ही देते हैं और सर्दी में कपड़ा ढक लेते हैं, लेकिन फिर भी तलवे तो हैं, हाथ तो हैं। मान लो हाथ में दस्ताने पहन लिए तो नाक तो है, हाँ, कहीं न कहीं तो खुला रहेगा, और उससे शीतोष्ण का अनुभव होता रहेगा। और ज्यों अनुभव शीतोष्ण का इंद्रिय का विषय के साथ जैसे ही संपर्क होगा तो शीतोष्ण है ना, तो सुख दुख मिलेगा कि नहीं? तो इंद्रिय और विषय
दोनों ही अनुकूलता प्रतिकूलता और अनुकूलता प्रतिकूलता प्रतीतिजन्य सुख दुख को प्रदान करने वाले हैं, ये यहाँ अभिप्राय है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण नारायण वासु